कोई अगर आपसे बात करे और आपके मुताबिक करे, ये जरूरी तो नहीं, क्योंकि हर कोई अपनी सोच के हिसाब से बात करता है। जब सोच नहीं मिलती तो अक्सर हमें सामने वाले की बात का बुरा लग ही जाता है और मन ही हमारा बहुत दुखी होता है। हर कोई अपने आप को बुद्धिमान और स्मार्ट देखना चाहता है, पर यह जरूरी तो नहीं कि हमारे विचार भी सामने वाले से मिले। आज के दौर में हर कोई प्रसिद्ध होना चाहता है और ये भी चाहता है कि लोग उसे पसंद करें और खूब सारा प्यार भी दें। लेकिन हर कोई आपकी बात से एग्री हो जाए, ये भी तो जरूरी नहीं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि छोटी छोटी बातों को दिल से लगा लेते हैं और ज्यादा समय उसी में बिता देते हैं कि उसने मुझसे ऐसा क्या कहा। इस तरह की टेंशन लेके शारीरिक और मानसिक तौर पर दुखी होने लगते हैं। अगर आप छोटी छोटी बातों को दिल से लगाओगे तो आपका रिश्ता भी बिगड़ने की संभावना बढ़ जाती है। कुछ चीजों को इग्नोर करना पड़ता है, क्योंकि कभी कभी सामने वाले का इंटेंशन वो नहीं होता जो हम अपने मन के मुताबिक सामने वाले की बात को समझ लेते हैं और उस व्यक्ति से बिना वजह की ईर्ष्या करने लगते हैं। आज के इस वीडियो में आप यही सीखेंगे कि कैसे इस तरह के लोगों से निपटा जाए। लेकिन सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि जिससे मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और इस तरह आप अपने जीवन को बेहतर बना सके मेरी वीडियो को देखकर। तो चलो शुरू करते हैं। जानते हैं कुछ ऐसी बातें जिससे आप इस तरीके की सभी परेशानियों से मुक्त हो जाओगे। बात करने का स्वागत करें। जब हमें किसी से बात करते हैं तो उसकी बात बुरी लगती है तो हम अपने अंदर ही दुख और पीड़ा उत्पन्न करने लगते हैं और सोचते रहते हैं। जबकि अगर हमें किसी की बात का बुरा ना लगे तो हम उससे बहुत अच्छे से बात करते हैं। अगर लगता है कि कहीं आप गलत हो तो वो मानकर अपनी गलतियों से सीखो, लेकिन किसी की पूरी बातें सुने बिना अपने अंदर भ्रम नहीं पालना चाहिए। खुद पर रखो विश्वास। अकेलापन या आत्मसम्मान, इसकी कमी से इंसान बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और आत्मविश्वास कम होने से उसे लगता है कि उसे कोई भी पसंद नहीं करता और वो खुद को भी पसंद नहीं करता। ऐसी स्थिति में उसे कोई कुछ भी कहे तो उसे बुरा ही लगता है। ज्यादा नेगेटिव होने से अगर सामने वाला आपसे पॉजिटिव बात भी करता है तो भी आपको नेगेटिव ही लगता है और खुद पर सेल्फ डाउट होने लगता है कि इसीलिए पहले खुद पर भरोसा रखें। किसी भी सिचुएशन में आत्मविश्वास ना खोएं। अपने मन के भाव को लिखना शुरू करो। डायरी लिखने से न केवल मानसिक तनाव कम होता है, बल्कि आप अपने जीवन को बेहतर तरीके से आकलन भी कर पाते हैं। इसलिए नियमित रूप से डायरी लिखने की आदत डालें, ताकि आप यह समझ सकें कि किन लोगों से या किस तरह से माहौल से आप सहज महसूस करते हैं। जब आप अपना लिखा हुआ दोबारा पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि किस बात पर आपका नजरिया सही था और किस बात पर आप ज्यादा परेशान थे। माफ करना सीखो। कभी कभी हमें किसी व्यक्ति के व्यवहार से या उसके शब्दों से इतना बुरा लगता है कि उस बात को मन से निकाल ही नहीं पाते। इससे हम उस बुरे अनुभव की यादें बार बार करते रहते हैं और हम उसमें अपना ध्यान लगाए रखते हैं। इस तरह से हम अच्छे अनुभवों का भी आनंद नहीं ले पाते। इससे बचने का एक उपाय है कि हम दूसरों को माफ करने की क्षमता विकसित करें। इससे पहले कि हमें अच्छा अनुभव हो, हम अपने भीतर संवेदनशीलता और भावना डालनी होगी, ताकि हम पिछले बुरे अनुभवों को पार कर सकें। लेकिन एक बार माफ करने की आदत पड़ जाए तो रिश्ते अपने आप ही खूबसूरत बन जाते हैं, क्योंकि जब किसी की बात पर आपको कोई परेशानी होती ही नहीं है। काउंसलिंग और काउंसलर, इन सब की सलाह लेना सीखें। कभी कभी जीवन में इस तरीके की स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं कि हमें लगता है कि हम उस परेशानी का सामना नहीं कर सकते या हम उसका समाधान नहीं निकाल सकते। ऐसे समय में किसी काउंसलर से ली गई सलाह बहुत ही फायदेमंद होती है। जीवन में कई चुनौतियां और समस्याएं होती हैं जिनका समाधान स्वयं करना थोड़ा मुश्किल होता है। उस समय में एक सलाहकार हमें सही दिशा से गाइड कर सकता है। जो लोग जानबूझकर आपको उकसाते हैं उनसे दूरी बनाकर रखें। ये एक महत्वपूर्ण संदेश है जो हमें अपने जीवन में समझना चाहिए। कई बार हमें आसपास लोग होते हैं जो नकारात्मक, निराशा
और संताप में डालने का प्रयास करते हैं। ये लोग हमें नीचा दिखाने का प्रयास करेंगे ताकि हमारी आत्मसम्मान और कमजोर हम दोनों इस सब में घिरकर अपने आप को भूल जाएं, अपने लक्ष्य से भटक जाएं। इसीलिए हमें ध्यान देना चाहिए कि हम अपने आसपास किए गए सभी ऐसे कार्य या ऐसे लोगों से प्रभावित ना हो। अगर कोई व्यक्ति हमें निरंतर नकारात्मक में डालने की कोशिश कर रहा है तो हमें उससे दूरी बनाने की आवश्यकता है। हमें अपने जीवन में सकारात्मक और समर्थक लोगों के साथ ही समय बिताना चाहिए, जो हमें प्रेरित करें, हमारे सपनों को साकार करने में हमारा साथ दें और हमें अपनी सफलता की ओर मोड़ के अपने रास्ते पर रखें। जहां सम्मान ना मिले वहां ना जाएं तो बेहतर होता है। जहां सम्मान नहीं मिलता वहां ना जाना बहुत ही अच्छा होता है। ये एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो हमें अपने जीवन में ध्यान देने की आवश्यकता है। सम्मान हमारी आत्मा की ऊंचाइयों तक ले जाता है, लेकिन जहां पर यह नहीं है वहां अपनी मौजूदगी का महत्व नहीं समझना चाहिए। अक्सर हमें वहां जाते हैं जहां हमें सम्मान और महत्वपूर्णता मिलती है, लेकिन हमें यह नहीं मिलता तो हमारी आत्मसम्मान पर असर पड़ता है। इससे हमारा आत्मविश्वास बहुत कमजोर होता है और हम अपनी क्षमताओं पर विश्वास रख ही नहीं पाते। इसीलिए हमें ध्यान देना चाहिए कि हम कहाँ जा रहे हैं और किस स्थिति में हमें सम्मान मिल रहा है। अगर हमें एक स्थान पर सम्मान और सहारा नहीं मिल रहा तो हमें उसे छोड़ने की जरूरत है। हमें खुद के लिए इस वातावरण को चुनना पड़ेगा कि जहां हम रहें वहां हमें सम्मान और प्यार और महत्वपूर्णता मिले। सम्मान और समझदारी की कमी हमारे जीवन को अधूरा बना सकती है, लेकिन हम ऐसे स्थानों से दूर रहते हैं जहां हमें यह सब मिलता है, तो हमारी आत्मा खुशहाल और पूर्णता की ओर प्रवर्तित होती है। आशा करती हूँ ये सारी चीजें जो आपने आज इस वीडियो में देखी है आपके जीवन में कहीं ना कहीं आपको पता है, लेकिन इन चीजों को अपनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई हो। जैसी भी लगी हो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना। मिलते हैं अगली बार नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग माई चैनल।